स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो ये जो वीडियो है ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो सबसे पहले तो हम ये जो नेम इस चैप्टर का इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो इसमें जो यूक्लिड्स है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से बनता है। पहला जियो और सेकेंड मैट्री। जियो मिस होता है अर्थ और मैट्री मिस होता है मेजरमेंट। तो अर्थ का जो मेजरमेंट है उसे हम कहते हैं जियोमेट्री, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट है यूक्लिड, इन्होंने कुछ हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताए हैं, ठीक है। अब ये ट्रूथ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, एक्सिम्स, और सेकेंड है पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब ये जो एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स है इनमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो एक्सिम्स हैं ये मैथ के हर पार्ट में अप्लीकेबल होता है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और भी जो पार्ट्स हैं ये हर पार्ट्स में इसमें अप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट हैं यूक्लिड, इन्होंने 7 एक्सिम्स और 5 पोस्टुलेट्स बताए हैं। अब हमें ये जो 7 एक्सिम्स है इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और फर्दर जो है फिर हम 5 पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो जो इसका फर्स्ट एक्सिम्स है इन्होंने कहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेकर समझते हैं। इसने कहा है अगर A जो है ये इक्वल टू B होगा, ठीक है, और A जो है ये इक्वल टू C होगा तो B इक्वल टू C। ये काफ़ी कॉमन है, ये हम जानते भी हैं। और ये जो इसका जो 7 एक्सिम्स है ये काफ़ी कॉमन है, हम इन्हें पहले से भी जानते हैं क्योंकि ये मैथ के हर पार्ट में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो इसका ये फर्स्ट एक्सिम्स हो गया कि अगर कोई एक चीज़ दो अलग अलग चीज़ के इक्वल है, ठीक है, तो ये भी आपस में जो है इक्वल होंगे। अब बात करते हैं इसका सेकेंड एक्सिम्स में, जिसमें है इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल, ठीक है। तो इसको भी एक समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर कोई भी दो चीज़ इक्वल दिया हो, जैसे कि यहाँ 5 इक्वल टू 5 है, और इसमें हम दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऐड करते हैं, सपोज कि यहाँ पे 2 ऐड किए हैं और इसमें भी 2 ऐड किए हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 7, ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये हो गया इसका सेकेंड एक्सिम्स। अब बात करते हैं इसका थर्ड एक्सिम्स में। इसमें है इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें ऐड हुआ है और जो इसका सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं। अगर हमें 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है, और इसमें जो है हम ये दोनों साइड में अगर इक्वल नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें -2 इसमें -2, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये भी आपस में इक्वल ही होगा। यहाँ भी 3 इक्वल टू 3, तो ये इसका थर्ड एक्सिम्स है। सो अब बात करते हैं इसका फोर्थ एक्सिम्स में, जिसमें दिया थिंग्स विच आर कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज कि हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है या 2 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, लेट सपोज कि जो इसका यहाँ पर लेंथ है ये भी इसका यहाँ पर लेंथ है, ये भी इसका लेंथ इक्वल है, तो मीन्स कि आपस में ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये भी आपस में जो है इक्वल ही होगा। ये हो गया इसका फोर्थ एक्सिम्स। सो अब बात करते हैं इसका फिफ्थ एक्सिम्स में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। सो इसको जो हम यहाँ पर रफ कर देते हैं ऊपर में। इसमें कहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो अगर जो इसका फिफ्थ है, अगर एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, सो यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, टोटल 50 है यहाँ पर
50 में अगर यहाँ 8 है और इसको अगर हम अलग कर देते हैं यहाँ पर सपोज़ कि 8, तो जो ये इसका पार्ट है, ठीक है, और पार्ट जो है ये हमेशा छोटा होगा होल से, ठीक है। ये पूरा होल है, इसका नंबर है, तो इसमें यही कहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हो गया इसका 5th एक्सिम्स। सो अब बात करते हैं इसका 6th एक्सिम्स में। इसमें दिया हुआ है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर कोई चीज़ डबल, जैसे कि यहाँ पर 2x है, 2x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर जो x है ये डबल है, ठीक है, ये इक्वल है y के। और अगर यहाँ पर 2x इज इक्वल टू z, ये भी इसके इक्वल है, तो ये क्या कर रहा है कि y इक्वल होगा z के। ये इसका हो गया 6 एक्सिम्स। थिंग्स विच आर डबल एट द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसका 7 एक्सिम्स, और इसका जो लास्ट एक्सिम्स है वो है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी जस्ट अपोजिट है, इसमें डबल किया है और जो इसका 7th है इसमें हाफ बताया है। तो अगर यहाँ हाफ x इज इक्वल टू वाई है और हाफ x इक्वल टू z है, ठीक है, यहाँ पर जो हाफ x है ये y के इक्वल है और हाफ x जो है ये z के इक्वल भी है, तो y इक्वल टू z ये आपस में भी जो है ये इक्वल होगा। सो ये हो गया इसका 7 एक्सिम्स, ठीक है, जो कि मैथ के हर पार्ट में अप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं इसका पोस्टुलेट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स, जिसमें कहा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। अगर हमें कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग जगह पर, अगर कोई यहाँ पर 2 पॉइंट हमें हैं, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट में जो है हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सो अब बात करते हैं इसका सेकंड पोस्टुलेट्स। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। सो अगर हमें कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है, तो इसको जो है हम यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं जहाँ तक ये, मतलब ये कभी भी इंड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यही इसका ये सेकंड पोस्टुलेट्स है। सो अब बात करते हैं इसका थर्ड पोस्टुलेट्स, जिसमें दिया हुआ है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर हमें इसका थर्ड पोस्टुलेट्स है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जो है ये इसे एक्सपेंड हो सकता है। अब जो इसका थर्ड है इसमें कहा है अगर कोई हमें लेट सपोज कि यहाँ सेंटर दिया हुआ है और इसका ये रेडियस है r, तो हम यहाँ पर ये जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये इसका होता है रेडियस, ये होता है इसका डायमीटर, ये पूरा, ठीक है। तो इसमें कहा है लेट सपोज कि यहाँ एक सेंटर है, ये इसका रेडियस है, तो यहाँ से भी जो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया इसका थर्ड पोस्टुलेट्स। अब बात करते हैं इसका फोर्थ पोस्टुलेट्स में, जो कि दिया हुआ है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सो इसको भी हम यहाँ रख, राइट एंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो वो आपस में इक्वल होंगे। लेट सपोज कि अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ जो डिग्री है एंगल का वो है 90, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। हम एक और लेते हैं एग्जांपल, लेट सपोज कि ये हो गया, इसमें भी जो है यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है, इसमें भी ये भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपस में जो है इक्वल होंगे, ठीक है। यही इसका फोर्थ पोस्टुलेट्स बताया गया है। अब बात करते हैं इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि जो इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है इसको
समझ पाएँ अच्छे से। सो इसमें कहा है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ओके। सो जो इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, इसको जो हम फिगर के साथ साथ समझते जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम पूरा पढ़ देंगे तो मतलब समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें कहा है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इस दो स्ट्रेट लाइन में जो है एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, ये है, ठीक है। फर्दर क्या है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स गिवन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, ओके। सो यहाँ पर देख रहे हैं जो इंटीरियर एंगल यहाँ पर बना रहा है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ भी ये और ये, ठीक है, ये हो गया इसका इंटीरियर एंगल। और इसमें कहा है इस सेम साइड ऑफ इट्स गिवन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल। यहाँ पर जो सेम साइड है, एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो सेम साइड में जो है अगर लेट्स सपोज कि ये एंगल का नाम है ए, ये बी, ठीक है, ये सी और ये डी, तो जो सेम साइड जो है, ठीक है, अगर इस सेम साइड को एंगल को हम यहाँ पर प्लस करते हैं, ए प्लस बी और यहाँ पर सी प्लस डी, अगर ये दो राइट एंगल के इक्वल के कम आता है, सो जिस तरफ भी ये दो राइट एंगल क्या हो गया, तो राइट एंगल होता है 90, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180। तो जिस भी साइड में ये 180 डिग्री के कम आता है, तो उस साइड में अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में ये मीट करेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ए और बी जो है ये लेस देन जो होगा 180 डिग्री होगा, ये 180 से लेस होगा, ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पर अंडरस्टैंड है। तो अगर इसको हम यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर ये बीट करेगा, ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट हो गया। अब हम इसको समझते हैं और अलग तरह से, अगर यहाँ पर कोई दो लाइन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया, हम जानते हैं कि जो इसका एंगल होगा ये 90 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ए बी सी और डी, तो जो इसका सेम साइड है ए प्लस बी, ये कभी भी 180 से स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि ये 180 के इक्वल ही होगा, ये हमेशा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इस साइड भी सी प्लस डी जो है इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है, तो ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेगा, ये पैरेलल लाइन ही होगा, ठीक है, आपस में मीट नहीं करेगा। अगर हम इसको भी थोड़ा भी अगर इसको हम टिल्ड करते हैं हल्का सा भी, ये अगर इसका डिग्री हो गया अगर 89, ठीक है, जो कि 180 से स्मॉल है, तो ये हल्का लाइन टिल्ड होगा और ये काफ़ी दूर में जा कर के जो है यहाँ पर ये मीट करेगा इस लाइन में। यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 5.1।